Hello. In this part, I will discuss about kingdom Mycota or kingdom fungus. Okay, what are fungus? Fungus are mainly saprophytes. Fungus are mainly saprophytes. Some members are parasites and some are symbionts. Saprophytes means it grows on dead and decayed part. It gets nourishment from the dead and decayed part. Parasite means it interacts with another organism and gets nourishment and shelter from the other organism, which is host. Okay. In this interaction, parasite harms the host, so it is negative interaction because one partner is harmed. So फंगस सेप्रोफाइट हो सकते हैं, फंगस पैरासाइट्स हो सकते हैं और फंगस सिम्बायंट्स हो सकते हैं। सिम्बायंट्स के मतलब इसका मतलब है कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन में है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है। जैसे एग्जांपल ऑफ सिम्बायंट इज लाइकेन। एल्गी प्लस लाइकेन कैसे बनता है? तो एल्गी प्लस फंगी, इन दोनों के एसोसिएशन से लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। सिम्बायोटिक है जिसमें दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है। अनदर एग्जांपल इज माइकोराइजा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस बिकॉज इन दिस इंटरेक्शन फंगस इंटरेक्ट्स विद द रूट ऑफ हायर प्लांट स्पेशली पाइनस एक्सेट्रा। सो ये क्या है? तो माइकोराइजा फंगस एसोसिएशन हायर प्लांट्स के साथ होता है जिसको माइकोराइजा कहते हैं, और अगर एल्गी के साथ एसोसिएट होता है जिसको लाइकेन कहते हैं। सो फंगस एक खास तरह का ऑर्गेनिज्म जिसमें सेप्रोफाइटिक मोड में नरिशमेंट हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, सिम्बायंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो इसके लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक अलग किंगडम इसके लिए बनाया गया जिस किंगडम को किंगडम माइकोटा या किंगडम फंगस कहते हैं। इस फंगस के फादर ऑफ फंगी इज माइकेल। Micali is called father of mycology, not of fungus, father of mycology. And what is mycology? Mycology is study of fungus. Study of fungus. अगर फंगस को स्टडी करते then it is mycology, and father of mycology is Micali. Father of modern mycology is Debye, and this fungus term was coined by Gaspard Bohin. ठीक है, अब इस फंगस का ये यूबिक्यूटस होता है। यूबिक्यूटस का मतलब ये हर जगह संसार में ये हर जगह मिलता है, कहीं पर भी ये ग्रो कर सकता है फंगस। आफ्टर दैट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगस आर। फंगस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले तो आपने सुन लिया कि ये सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक हो सकता है और सिम्बायोट्स हो सकते हैं। इसके अलावा फंगस का जो सेल वॉल है, दिस सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। प्लांट के सेल वॉल से अलग है बिकॉज प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ cellulose, and bacterial cell wall is made up of peptidoglycan, whereas fungus cell wall is made up of chitin, except a class of fungus, and that is exception is oomycetes. A class of fungus is oomycetes where the cell wall is cellulosic, जहाँ पर प्लांट के जैसा सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है। ये एक्सेप्शन क्या हो गया? इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। फंगस को प्लांट किंगडम में प्लेस किया गया है। हायर और क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसको प्लांट ही मानते हैं क्योंकि सेल वॉल होता है इसके पास, इसलिए ये प्लांट किंगडम होता है। इस फंगस के पास स्टोर्ड फूड, प्लांट स्टोर्ड फूड इज स्टार्च। सो प्लांट स्टार्च को स्टोर करता है एंड एनिमल स्टोरेज करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो फंगस में कैसे स्टोर करता है? क्या ये प्लांट की जैसा स्टोर करता है या एनिमल की जैसा? तो स्टोर्ड फूड
Its stored food is glycogen. It is also another important. Its stored food is glycogen. BBI for नेट. दूसरी बात ये नेट के लिए इंपॉर्टेंट है प्लांट के जैसा क्योंकि सेल वाला है, लेकिन फिर भी ये प्लांट के जैसा नहीं है क्योंकि ये स्टोर फूड इसका ग्लाइकोजन होता है. अब फंगस का क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस. फंगस का क्लासिफिकेशन बहुत आसान है. क्लासिफिकेशन में बस 2-3 बातों को ध्यान में रखना है. इसका माइसीलियम कैसा है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है और इसका सेक्सुअल मोड कैसा होता है. ये 3 बेसिस हैं, 3 क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस. फर्स्ट क्राइटेरिया इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का क्या क्या बताया आपको. मॉर्फोलॉजी, इस पर क्लासिफाई किया मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम. Morphology of mycelium. Second is asexual reproduction. Asexual reproduction. And third is sexual reproduction. ये 3 क्राइटेरिया है. हम asexual स्पोर और sexual स्पोर भी मान सकते हैं. Morphology of mycelium. What is mycelium? First question is what is mycelium? Let's see. The structure of fungus is made up of thread-like cells. The structure of fungus is made up of thread-like cells, and these thread-like cells, ये thread-like cell है इस fungus का, जिस thread-like cell को कहते हैं hypha. These thread-like cells are hypha. Network of hypha are interwoven to form structure of fungus. तो फंगस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे कई मल्टी सेल्यूलर है ये, यानी ऐसे कई सारे हाइफा एक दूसरे के साथ उलझते हैं इस तरह से, और उलझ करके ये एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं. दिस नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम. दिस नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम. एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस फंगस, ये जो नेटवर्क है पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड thallus. This is called thallus. What is thallus? The plant body which is not differentiated into root, stem and leaf is called thallus. So fungus are thalloid because its body is not differentiated into root, stem and leaf. This thallus is made up of single thread-like cells. These thread-like cells are hypha, and the network of hypha constitutes the mycelium. So what is the morphology of mycelium? mycelium कैसा है? mycelium कैसा हो सकता है? तो एक हाइफा, कई सारे हाइफा मिलकर के माइसीलियम बनाते हैं. तो जहाँ पर फ्यूजन होती है हाइफे की, वहाँ पर वॉल फॉर्मेशन होता है. सपोज ये एक सेल है और ये दूसरा हाइफा इसके साथ आकर जुड़ा, ये इसका दूसरा सेल. इस तरह से नेटवर्क बनता है. तो कई सारे हाइफा आकर के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. जहाँ कनेक्ट होते हैं वहाँ पर वॉल फॉर्मेशन होता है. एंड दिस वॉल इज कॉल्ड सेप्टा. दिस वॉल इज कॉल्ड सेप्टा. तो माइसीलियम में बी सेप्टेड. माइसीलियम कैसा हो सकता है? तो सेप्टेड हो सकता है या विदाउट सेप्टा, यानी जहाँ जुड़ रहा है वहाँ सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हो, तो ये हो सकता है एसेप्टेड. अगर सेप्टेड है तब तो हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है. अगर लेकिन ये एसेप्टेड हो गया तो इसका मतलब ये सेप्टा खत्म हो गया. अगर सेप्टा खत्म हो गया तो ये एक सेल बन गया, और इस एक सेल के अंदर में क्या हो गए? एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गए. सो एसेप्टेड अगर है देन इट मस्ट बी सिनोसाइटिक, एंड सिनोसाइटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा. तो एक माइसीलियम समझ में आया. मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम कैसा? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम में माइसीलियम सेप्टेड हो सकता है या एसेप्टेड हो सकता है. अगर सेप्टेड होगा तो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, और अगर एसेप्टेड हो गया तो सिनोसाइटिक कंडीशन होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा. दिस इज वन फीचर. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन द फंगस asexual reproduction mainly occurs through fragmentation, budding and spore formation. Spore formation is the most common method through which fungus reproduce,
और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंगस कैसे स्पोर का फॉर्मेशन करता है ये भी एक बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का। सो स्पोर, अगर हम एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो एसेक्सुअल स्पोर फंगस कैसा बना सकता है, तो एसेक्सुअल स्पोर फंगस बनाता है कई तरह का, जैसे कभी कभी ये एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन सैक के अंदर करता है, इनसाइड द सैक स्पोर फॉर्मेशन करता है। अगर स्पोर फॉर्मेशन सैक के अंदर होता है तो उस सैक को कहते हैं स्पोरेंजियम, उस सैक को कहते हैं स्पोरेंजियम, और ऐसे स्पोर को कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, ऐसे स्पोर्स को कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। एग्जाम्पल इज ज़ूस्पोर, एग्जाम्पल इज ज़ूस्पोर। कभी कभी ये स्पोर मोटाइल हो सकते हैं, यानी ये फ्लैजिलेटेड होंगे। स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसे हो सकते हैं, तो मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अगर मोटाइल स्पोर बना है तो उसके पास फ्लैजेला होगा, फ्लैजेला के कारण वो मोटाइल है, और अगर नॉन मोटाइल है तो ऐसे स्पोर में फ्लैजेला नहीं होगा, लैक्स फ्लैजेला, लैक्स फ्लैजेला, इसके पास क्या नहीं होगा, इसके पास फ्लैजेला नहीं होगा। तो स्पोरेंजियोस्पोर फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी सैक के अंदर जो स्पोर बन रहा है वो मोटाइल होगा। अगर वो मोटाइल होगा देन इट इज ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर इज फ्लैजिलेटेड, और अगर नॉन मोटाइल होगा तो उसको कहेंगे एप्लानोस्पोर, तब इसको क्या कह देंगे, एप्लानोस्पोर, इसके पास फ्लैजेला नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात। एसेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू हो गया, बडिंग कर सकता है ये, फ्यूजन भी कर सकता है ये, लेकिन मेन तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है स्पोर फॉर्मेशन। और ये स्पोर फॉर्मेशन में कई टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। एक स्पोर अभी सुन रहे हैं जो ये सैक के अंदर बना रहा है, यानी ये इसका माइसीलियम, और इस माइसीलियम के ऊपर इसने इस तरह से सैक बना लिया, और इस सैक के अंदर में इसने स्पोर्स का फॉर्मेशन किया। सैक के अंदर स्पोर बना तो ये स्पोर कैसे हो गए, एंडोजिनस, अंदर बने ये एंडोजिनस स्पोर हो गए। और ऐसे एंडोजिनस स्पोर जिस सैक के अंदर बने, इस सैक का नाम हो गया क्या, इस सैक का नाम हो गया स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर बने उसका नाम हो गया स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्लियर हो रहा है। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड होगा तो मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो नॉन मोटाइल। अगर फ्लैजिलेटेड है तो उस स्पोर को कहेंगे ज़ूस्पोर, इट इज फ्लैजिलेटेड, मोटाइल होगा। और अगर फ्लैजिला नहीं है देन इट इज नॉन मोटाइल एंड सच स्पोर्स आर कॉल्ड एप्लानोस्पोर, इट लैक्स फ्लैजिला। क्लियर। ये भी सैक के अंदर, ये भी सैक के अंदर, लेकिन इसमें फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला नहीं। ये एक था हमारा स्पोरेंजियोस्पोर जो कि सैक के अंदर बना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर एसेक्सुअल स्पोर फंगस एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन सैक में नहीं करता, अगर एसेक्सुअल जो स्पोर बन रहा है वो किसी सैक के अंदर नहीं बन रहा है, बल्कि वो ऐसे ही एक्सोजेनस ब्रांच पर बन रहा है, तो सपोज सैक में बनाया था तब तो एंडोजिनस थी, यहाँ पर इसने क्या किया, ऐसे ही माइसीलियम पर स्पोर्स बनाने शुरू कर दी, बाहर किसी सैक पर इसने नहीं बनाया। अगर इस तरह से एक्सोजेनस स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, विदाउट सैक में स्पोर बन रहा है, तो ऐसे स्पोर एक्सोस्पोर्स होंगे, एक्सोजेनस स्पोर होंगे ये एक्सोजेनस स्पोर्स होंगे ये। और ऐसे एक्सोजेनस स्पोर्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे स्पोर्स को हम कहेंगे कोनाइडिया, ये कहलाएगा कोनाइडिया। ठीक है, तो एक हो गया हमारा एंडोजेनस और दूसरा हो गया एक्सोजेनस। एक्सोजेनस किसी सैक के अंदर नहीं बना, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया कोनाइडिया। ठीक है, तो एसेक्सुअल स्पोर कैसा बना, एसेक्सुअल स्पोर हमारा ज़ूस्पोर बना, एसेक्सुअल स्पोर हमारा कोनाइडिया बना। नाउ सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर कैसा, तो सेक्सुअल स्पोर में सबसे पहले सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन कैसे करेगा ये सुन लेते हैं, फिर सेक्सुअल स्पोर बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो हाइफी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगा और कांटेक्ट में आने के बाद इसका सेल वॉल डिसॉल्व होगा और सेल वॉल डिसॉल्व होने के बाद ये एक हाइफी का फॉर्मेशन करेगा और इसमें साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग होगी। इसके बाद इसका न्यूक्लियस है, दोनों का न्यूक्लियस भी फ्यूज करेगा, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो दो हाइफा, अब अगर ये दो हाइफा किसी अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट दो अलग टाइप के, टाइप कहने का मतलब दो अलग अलग फंगस के हाइफी अगर आकर के ऐसे फ्यूज करते हैं तो ऐसे फंगस को हम हेट्रोथेलिक कहते हैं। और अगर ये सेम ही टाइप के फंगस के हाइफी ऐसे फ्यूज करते हैं उसको हम होमोथेलिक कहते हैं। दोनों में होगा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो हाइफा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, सेल वॉल फ्यूज करेगा, साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग होगी, फिर दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप हुआ, दो हाइफा पास में आए और इसके बाद इनके साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग हुई, प्लाज्मोगैमी, क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गई। प्लाज्मोगैमी होने के बाद दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो ये दो न्यूक्लियस इसके आगे डाइकैरियोन स्टेज हो सकता है, ये डाइकैरियोन स्टेज में आ सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेज में होंगे ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके एक हो जाएगा जिसको जाइगोट कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये डाइकैरियोन स्टेज में भी जा सकता है, यानी कुछ समय के लिए एक सेल बना जिसमें दो न्यूक्लियस है, लेकिन फिर ये दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा जिसको हम लोग कैरियोगैमी कहेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो हाइफी एक दूसरे के पास आए, सेल वॉल डिसॉल्व हुआ, दोनों का साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो गई, प्लाज्मोगैमी हो गया। इसके बाद टेम्पररी डाइकैरियोन स्टेज हो सकता है या दोनों का तुरंत फ्यूजन हो सकता है। डाइकैरियोन स्टेज भी है तो कुछ समय में वो फ्यूज करेगा और फ्यूज करके कैरियोगैमी करेगा और आफ्टर कैरियोगैमी क्या होगी, जाइगोट। कैसा जाइगोट बनेगा, दो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन है तो ये डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। और मुद्दे की बात यह है कि फंगस हैप्लॉयड होते हैं, प्लांट बॉडी ऑफ फंगस इज हैप्लॉयड। तो जाइगोट अगर डिप्लॉयड हो गया तब तो प्रोजेनी डिप्लॉयड हो जाएगी, तो प्रोजेनी को हैप्लॉयड करने के लिए इस जाइगोट में कैसा मियोसिस होना चाहिए, तो कैसा डिवीजन करना चाहिए, इसमें मियोसिस करते हैं, क्योंकि मियोसिस के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। तो फंगस आर हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, सो इस जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा जिसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये हैप्लॉइड स्पोर्स कई टाइप के फिर से बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स आर जाइगोस्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स आर जाइगोस्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स आर ascospores and haploid spores are basidiospores। ये कुछ टाइप बने हमारे पास सेक्सुअल स्पोर्स के। ठीक है, ये था क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का और इसी क्राइटेरिया पर बेस्ड हमारा फंगस का क्लासिफिकेशन है। आपके सिलेबस में जो 4 क्लासेस में फंगस को डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स